Then MS Mayawati. साम दाम दंड भेद का जो रास्ता अपनाकर विश्वास मत हासिल करने की जो कोशिश की गई है, ऐसी सरकार द्वारा रखे गए विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मैं अपनी बात कुछ कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने साम दाम दंड भेद के आधार पर जो विश्वास मत हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कोशिश की गई है, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से अपनी बात माननीय सदन के बीच में रखना चाहती हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी ने जब प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए बुलाया और ये कहा था कि आपके समर्थन में जिन पार्टियों की चिट्ठी आपको प्राप्त हुई है, आप हमें वो चिट्ठी दें ताकि हम आपको सरकार बनाने के लिए आपको दावत दे सकें। जिस दिन ये बात माननीय राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, उससे दूसरे दिन ही भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक हैं, मुझे प्रातः लगभग 8:30 बजे टेलीफोन करके मुझसे ये बात की कि आप सरकार में शामिल हो जाएं। आप चाहें तो हम आपको गृह मंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी पार्टी के जो 4 और सदस्य हैं, तो उनमें से भी किसी को हम मिनिस्टर बना सकते हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के करीबी माने वाले जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मैंने ये कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार आजमाया है। हमने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार आजमाया है, अब हम तीसरी बार नहीं आजमाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मायावती को गृह मंत्री तो छोड़ो, प्रधानमंत्री की भी ऑफर देगी, तभी अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाने वाले। जब ये बात मैंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को टेलीफोन में कही, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े दुखी हुए। दूसरे दिन मुझे फिर टेलीफोन किया। तीसरे दिन दूसरे वरिष्ठ नेता ने मुझे टेलीफोन करके फिर ऑफर दी। और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं, तो उनको भी मंत्री पद का लालच दिया और उनको रिश्वत देने की भी कोशिश की। जब बहुजन समाज पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट
मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के लालच में नहीं आए, उनके बहकावे में नहीं आए, तो मैं माननीय सदन को ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, उसी दिन मैंने दिल्ली दूरदर्शन पर यह खबर सुनी कि मायावती के खिलाफ फायर पंप घोटाले को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। मैं ये बताना चाहती हूँ पूरे सदन को कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साम दाम दंड भेद जो उन्होंने इस्तेमाल किए मेरे ऊपर, जब मैं उनके चक्कर में नहीं आई तो मेरे ऊपर तो भ्रष्टाचार का फर्जी मामला सीबीआई के द्वारा दर्ज कराकर तो पूरे देश में मेरी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की, मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की कि मायावती डर जाए, घबरा जाए और दबाव में आकर जब विश्वास मत का मौका आता है तो उस मौके पर वो हमको विश्वास मत के ऊपर हमारे समर्थन में वोट दे दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मायावती घबराने वाली नहीं है, मायावती किसी लालच में आने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर में जो सीबीआई को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है तो ये गलत कार्य है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि जिस मामले को लेकर पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर मेरे खिलाफ ये गलत मामला दर्ज कराया गया, ये मामला मेरे शासनकाल का नहीं है, ये मामला प्रेसिडेंट रूल का है, 1995 का है, लेकिन मायावती के दरबीच में आ गई। इससे साफ जाहिर होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर तो विश्वास मत के मौके पर आपने हमारी वोट लेने की कोशिश की, डराने की, धमकाने की, जो पुराने हथियार थे उनको इस्तेमाल करने की आपने कोशिश की। और इसके साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो विश्वास मत का जो प्रस्ताव रखा गया है, दूसरा हम इस प्रस्ताव का क्यों विरोध करते हैं, बहुजन समाज पार्टी क्यों विरोध करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास लायक पार्टी नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ये भरोसे लायक पार्टी नहीं है। इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। 1996 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए इलेक्शन हुआ और रिजल्ट निकला तो किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, जिसके कारण किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन सकी और उत्तर प्रदेश में फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा। जब उत्तर प्रदेश में फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके नेता मान्यवर कांशीराम जी से मिले कि बेहतर होगा कि मिलजुल कर सरकार बना लिया जाए। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने मिलकर ये फैसला लिया कि पहले 6 महीने पहले एक मिनट मैडम मायावती जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता रही थी कि जब उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली तो फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने कुछ साथियों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम जी से मिले और ये कहा कि हम मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, प्रेसिडेंट रूल से बेहतर होगा कि हम मिलजुल कर सरकार बनाएं। और उसमें ये तय हुआ था कि पहले 6 महीने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और अगले 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिली जुली सरकार चलेगी।
जब पहले 6 महीने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार चली तो हमने 6 महीने के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में समाज के हर वर्ग का इनको 1 मिनट कर लेने दीजिए, उसके बाद वो इसलिए कि ये सरकार कैसे बताया जा रहा है। विश्वास अगर आपको होना तो इस पर कैसा विश्वास रखिए, ये बता रहे हैं। अभी बंगाल की बात हुई, अभी जॉर्ज ने मैनिफेस्टोज की बात की, अभी उधर से तमिलनाडु की बात हुई। बैठिए बोलिए बैठिए प्लीज सिट डाउन। घूस देना शुरू हो गया, प्लीज बैठाया गया, फिर बोलने का समय है, फिर ये लोग शुरू कर दिए। बैठिए साहब। मैं तो मेरी बात से पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा अहम मसला है। आपने अनशन कर दिया, भंडारी जी ने तो करा। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी पार्टी का क्या किया? कैसा करिए जी? What they should do? आप बैठिए साहब, प्लीज आप भी बैठिए। महामहिम राष्ट्रपति ने जो हमारे अपना भाषण दिया है, उसकी पत्रिका को पेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री उनके पक्ष के लोगों ने प्रस्तुत किया है। प्लीज चरित्र के बारे में, प्लीज टेक योर सीट फर्स्ट। के बारे में नो दिस इज नॉट गुड। प्लीज टेक योर सीट। आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो तो उसी पॉइंट पर हिट कर रहे हैं जिसके बारे में आप द चेयर हैज नॉट परमिटेड यू। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सच्चाई कड़वी लगती है, लेकिन आज मैं सच्चाई बताकर ही रहूँगी, चाहे आप कितना भी हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करें। मैं बता रही थी कि जब ये तय हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर के बारे में बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी विश्वास करने लायक पार्टी नहीं है। इस संदर्भ में मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि जब ये तय हुआ कि पहले 6 महीने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और अगले 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, लेकिन जब पहले 6 महीने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात आई तो उसमें यह भी तय हुआ था कि जब बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कोटे से बनेगा, लेकिन विधानसभा का स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनेगा। हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की बात मानकर 6 महीने के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर को हमने कबूल किया, उनके साथ मिलजुल कर सरकार बनाई। लेकिन जब 6 महीने पूरे होने के लिए जा रहे थे तो हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को ये कहा था
कि अब 6 महीने पूरे होने के लिए जा रहे हैं, हम अपने वायदे के मुताबिक आपको सत्ता सौंपेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। जब अगले 6 महीने आपके नेतृत्व में सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री आपका होगा, लेकिन अगले 6 महीने के लिए विधानसभा का स्पीकर बहुजन समाज पार्टी के कोटे से बनना चाहिए। जब ये बात हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के सामने रखी, तो मैडम भारतीय जनता पार्टी प्लीज 1 minute, please speak about the conference mass only, not the UP meeting. Please कमाल हो गया, सब कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता रहे हैं। please why do please what is it? Not good. Please. Please take your seats first. No. Take your seats first. Please not. This is not good. Please. No. Please take. Please take your seat. No. Please take. No. This is not good. No. This is not good. Please take. Take your seat first. Not good. Please. No. Please take yours. No. Please take. No. Please take yours. Sir, the honorable. Please. Sir. Mr. Arif Khan, please take your seat. Take your seat. Sir. Madam can speak to you. Please take your seat. अच्छा चलिए बोलिए, आप बोलिए। No, please take. No. Please take. No, बंगाल please. की बात की गई है और जब एक पार्टी का विश्वास मत माननीय अध्यक्ष जी, उनके चरित्र को ध्यान में रखना जरूरी है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर के बारे में बता रही हूँ तो बड़ी तकलीफ हो रही है सत्ता पक्ष की ओर से, लेकिन मैं अपनी बात आज रख कर रहूंगी, चाहे आप कितना भी हल्ला गुल्ला करें। मैं बता रही थी कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को ये कहा कि अगर हम अपने वायदे के मुताबिक 6 महीने पूरे होने पर आपको सत्ता सौंप देंगे,